अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनेवा से वतन लौट आए। आज अहम कौमी मामलात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म मलाइशिया समिट में शिरकत न करने के फैसले पर एतमाद मिलेंगे। भारत की शहरियत बिल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार देने पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब। केस उजलत में निपटाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द अमल। कहा, खुसूसी अदालत की तश्कील के कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। तवक्को है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर सजाए मौत सुना दी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का मौकफ। बोले, अदालत ने न वीडियो लिंक के जरिए बयान लिया, न किसी को फरीक बनने की इजाजत दी। अभी तक फैसला जारी ना होना भी कमाल की बात है। अदालत ने उजलत में बीमार शख्स को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक ही नहीं दिया। खिलाफ आइन अदालती फैसले भी आइन से इनहिराफ है। अदालत आजाद है, लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में सजाओं से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत होगी। लंदन में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत भी होगी। सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक प्रोजेक्ट के दोनों डायरेक्टर्स ने एतराफ जुर्म के बाद प्ली बार्गेन कर ली। 21 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए। चेयरमैन नैब ने दोनों डायरेक्टर्स की प्ली बार्गेन मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने मोहम्मद जाफर और अजीज तहसीन को बरी कर दिया। सिंध, KPK, पंजाब और इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। लोअर दीर के मरखई पुल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी। सरगोधा सलावाली के करीब पोलियो टीम के इंचार्ज पर शहरी की जानिब से तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। PIC हमला केस में गिरफ्तार वकला के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का IG पंजाब पर इजहार बरहमी। जस्टिस मज़ाहिर अकबर ने रिमार्क्स दिए, जिस आदमी ने जो किया उसे खमियाजा भुगतना चाहिए। वकला ने इस मुल्क पर एहसान किया कि PIC पर हमला किया और आपने वहां आंसू गैस चला दी। ये किसी एडवेंचर से कम नहीं। वकला को पहले क्यों नहीं रोका? जो फोर्स PIC पर हमले के बाद इस्तेमाल हुई वो पहले भी हो सकती थी। वकला को नकाब लगाकर लाने पर भी अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, वकला के चेहरे ढांपे गए, ऐसा फांसी देने के वक्त होता है। दिल की अस्पताल पर हमला करने वाले वकला की गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर वकला के तीसरे रोज भी हड़ताल। फैसलाबाद में वकला का गिरफ्तार साथियों की रिहाई तक अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सालीन रुल गए। वज़ीर आज़म का भांजा हसन न्याज़े ताहाल पुलिस की पकड़ में न आ सका। नून लीगी क़यादत खुद अपनी जानो माल और आल के साथ बैरून मुल्क जा चुकी है। पार्टी के दूसरे दर्जे के रहनुमाओं को सेमिनार कराने की नौकरी पर लगा दिया है। मौवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का नून लीग की मईशत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती है, मईशत पर कॉन्फ्रेंस करने के बजाय इसाक डार को वापस बुलाएं, जिन्होंने पाकिस्तान की इमारतें और शाहराहें भी गिरवी रख दी।
अरस्तु बनकर लेक्चर देने वालों ने मईशत की नाव डुबोई, अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आले शरीफ ने अवाम का कारोबार बंद करके अपनी आले औलाद के कारोबार के तसलसल को तकवीत दी। पीपल्स पार्टी रायबल लाहौर में आज मैदान सजाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। रेलवे ग्राउंड में इजाजत न मिलने पर कोट लखपत रोड पर वाक़ई गार्डन में जलसा गाह तैयार, 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। वसी और अरीज स्टेज भी तैयार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरी सदारत पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कॉम्प्लेंस कमीशन का इजलास, 5 निकाती एजेंडे पर गौर। गुटका मेन पूरी बनाने और मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से IG सिंध की ब्रीफिंग। कहते हैं गुटका मेन पूरी बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ 5,500 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो गए। हजारों मन गुटका और मेन पूरी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी, इंडेक्स 182 पॉइंट्स की कमी से 41,586 पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे कमी से 154 रुपए 87 पैसे का हो गया। अदालत के फैसले पर मशावरत के लिए पार्टी की क़यादत का हंगामी इजलास आज शाम को तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा से मुतालिक अदालती फैसले का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर होगा। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल कोर कमेटी को अदालती फैसलों पर एतमाद न लेंगे। कोर कमेटी परवेज मुशर्रफ केस और आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक लाही अमल मुरतब करेगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री और भारत की जानिब से शहरियत बिल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी मशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया समिट में शिरकत न करने के फैसले पर भी पार्टी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। अब तक की आपको अहम खबर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से मुतालिक खुसूसी अदालत के फैसले पर मशावरत के लिए पार्टी की क़यादत का हंगामी इजलास आज शाम को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा से मुतालिक अदालती फैसले का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत की मुलाजमत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी गौर होगा और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल कोर कमेटी को अदालती फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। फरियाल तालपुर के रूबकार जारी कराने के लिए पीपल्स पार्टी के वकला इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत पहुंच गए हैं और जज ने दस्तावेज तहसीलदार ऑफिस से तस्दीक कराने की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे रेहान दश्ती से। रेहान ने तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद के एहतिसाब अदालत में फरियाल तालपुर के रोबकार जारी करने के हवाले से फरियाल तालपुर के पीपल्स पार्टी के वकला एहतिसाब अदालत में पहुंच गए और 1 करोड़ रुपए के श्योरिटी बॉन्ड्स देने वाले और जामिन रिजवान शहजाद जज एहतिसाब अदालत के आजम खान के अदालत के रूबरू पेश हुआ और गवाह शेख अब्दुल अमीद और कामरान हुसैन भी अदालत के रूबरू पेश हुए और जज एहतिसाब अदालत ने पेश करता दस्तावेजात तहसीलदार ऑफिस से तस्दीक करवाने की हिदायत कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट केस में फरियाल तालपुर की जमानत 1 करोड़ के मसलके जमा कराने का हुक्म दे दिया था। कल ये जमानत मंजूर कर ली गई थी और आज पीपल्स पार्टी के वकला की जानिब से श्योरिटी बॉन्ड्स एहतिसाब अदालत में जमा करने के लिए गए और एहतिसाब अदालत की जानिब से इनको हिदायत जारी कर दी कि तहसीलदार ऑफिस से तस्दीक करके बाद में जो दस्तावेजात लाई जाए और कुछ देर बाद ये दस्तावेजात एहतिसाब अदालत में जमा कर दी जाएंगे और एहतिसाब अदालत की जानिब से फरियाल तालपुर को रिहाई के लिए रोबकार जारी कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जाली अकाउंट्स केस का मामला, सिंध रोशन प्रोग्राम का ठेका लेने वाली कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ने प्ली बार्गेन कर ली है। नैब के मुताबिक दोनों डायरेक्टर्स ने लूटे गए 21 करोड़ रुपए वापस कर दिए। चेयरमैन नैब और एहतसाब अदालत की मंजूरी के बाद दोनों मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अब तक की आपको यह अहम खबर दे रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस के हवाले से इत्तलात है जिसमें रोशन सिंध प्रोग्राम में करप्शन पर नैब की तहकीकात के हवाले से सिंध रोशन प्रोग्राम का ठेका लेने वाली कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ने प्ली बार्गेन कर ली है और नैब के मुताबिक दोनों डायरेक्टर्स ने लूटे गए 21 करोड़ रुपए
वापस कर दिए हैं। इतलात हैं कि चेयरमैन नैब और एहतसाब अदालत की मंजूरी के बाद दोनों मुल्जमान को बरी कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने भी मोहम्मद जाफर और अजीज तहसीन की प्ली बागेन की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। अदालत ने दोनों मुल्जमान को बरी कर दिया है। और इसके साथ ही ये भी इतलात है कि डायरेक्टर्स का सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब पर 32 करोड़ का गैर कानूनी फायदा लेने का इंकशाफ हुआ। डायरेक्टर्स मोहम्मद जाफर और अजीज तहसीन ने करप्शन का एतराफ भी किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत हुई और अदालत ने मुल्जमान डॉक्टर डंशा और साबिक डीजी पार्क्स लियाकत कायम खानी के जुडिशल रिमांड में 9 जनवरी तक की तौसी कर दी है। इस्लामाबाद से इतलात है रेफरेंस अब तक क्यों नहीं आया। जज मोहम्मद बशीर ने आज की समाअत में ये सवाल किया। रेफरेंस जल्द दायर कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने आज की समाअत में अदालत को जवाब दिया। अदालत का मुल्जमान को 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। और सखर में गुज़िश्ता हफ्ते तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कैनाल में छलांग लगाने वाले 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई हैं। दोनों नौजवानों ने गिरफ्तारी के डर से कैनाल में छलांग लगा दी थी। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ नादिर खान से। नादिर, अपडेट कीजिए। जी, गुज़िश्ता हफ्ते जब सखर बराज से निकलने वाली कैनालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था तो बहुत से लोगों ने, जब पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही थी तो जान बचाने की खातिर जो है वो नहर में जो कैनाल है उनमें छलांग लगा दी थी। और जबकि पुलिस की जानिब से जो मुसलसल शेलिंग की जा रही थी, पथराव भी किया जा रहा था दोनों तरफ से, तो 2 अफराद की जो है मुबैना तौर पर डूबने की इतलात उस वक्त मौसूल हो रही थी। ताहम आज जो है वो 2 नौजवानों की लाशें जो है वो कैनाल से जो बरामद हुई हैं और उनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है। और उनके वर्षा ने जो है वो इस वक्त दादू कैनाल के जो बाहर है वो इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मेयर सक्कर भी जो है वो इतला पर जो है वो पहुंचे। तमाम लोगों का जो है वो रश लग गया और लोगों ने काफी उनका घेराव किया और जिसके बाद जो वो मेयर सक्कर वहां से जो रवाना हो गए। और जो नौजवान है उनकी लाशों की पहचान जो है हीरू और मुकेश के नाम से हुई। और वर्षा का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से मुसलसल जो है वो शेलिंग की जा रही थी, जिसकी बायस जो है वो जख्मी हो गए थे। और फिर जो है वो नहर में जब गए, कैनाल के अंदर उतरे तो फिर वापस जो है वो नहीं आ सके। तो इस हवाले से जो वर्षा है नौजवानों के, उन्होंने आला हुकाम से